हेलो फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, ये जैनिज़्म की हमारी 4th क्लास है और ओवरऑल हमारी 5th क्लास है। होपफुली आज हम जैनिज़्म जो है वो ख़त्म कर लेंगे और कल से हम बुद्धिज़्म की क्लासेस शुरू करेंगे, है ना। जैनिज़्म में हम अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभगिन्य, स्याद थ्योरी, है ना, जीव अजीव, थ्योरी ऑफ नॉलेज, परोक्ष अपरोक्ष, है ना, ये सभी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। जैनिज़्म का बॉन्डेज और लिबरेशन भी कल हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। आज हम कल की ही क्लास से थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करते हुए जैनिज़्म का जो बॉन्डेज और लिबरेशन है वो अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमने कल भी डिस्कस किया था बात कि जब भी हम बॉन्डेज और लिबरेशन की बात करेंगे, हम क्लास की शुरुआत हमेशा, दिख रहा है लाइट चली गई, हाँ, क्लास की शुरुआत हम हमेशा किससे शुरू करेंगे? जीव से शुरू करेंगे जब भी हम बॉन्डेज या लिबरेशन की बात करेंगे, है ना। जब भी हम बॉन्डेज और लिबरेशन डिस्कस करेंगे हम हमेशा शुरुआत किससे करेंगे? जीव से करेंगे, है ना। अब जीव के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहली बात ये किसके अंदर था, जो हमने कल द्रव्य का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो द्रव्य, है ना, उसमें भी अस्थि का है, मतलब एक्सटेंडेड है ना, जो एक्सटेंड हो रहे हैं, है ना। तो एक्सटेंड के अंदर कौन थे? जीव। अब ये जीव जो है ये एक्सटेंड हो रहा है, या जीव जो है वो एक्सटेंड किस तरह हो रहा है ना। जीव क्या है? ये कोई मैटर थोड़ी ना है, ये मैटर थोड़ी ना है ना। तो जीव कैसे एक्सटेंड होगा? हमने कल डिस्कस किया था कि जीव जो है ये क्या है? कॉन्शियसनेस है ना, सेल्फ है, आत्मा है ना। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये जीव की क्या है? एक एसेंस है ना। ये इसका पार्ट नहीं है, क्या है? इसकी एसेंस है। मतलब जहाँ जहाँ जैसे जैसे जितने जितने में जीव है वहाँ पर एसेंस अपने आप जो है उसकी कॉन्शियसनेस वो वहाँ वहाँ वैसे रहेगी। इट इज़ नॉट लाइक मैटर कि भाई इसका एक पार्ट है ना, जैसे हमारा हार्ट है, किडनीज है, तो ये इस तरह हमारा पार्ट नहीं है ना। जैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमें एक अवेयरनेस हो रही है हमारी पूरी बॉडी में, है ना, सर से पैर तक, वो कॉन्शियसनेस क्या है? जीव की क्वालिटी है, उसकी एसेंस है ना। तो ये हमारी सोल की एक एसेंस है ना, कॉन्शियसनेस जो है। तो ये एक्सटेंड कैसे हो रही है? तो ये पूरी बॉडी में एक्सटेंड हो रही है। ऐसा नहीं है कि हाथ में आत्मा नहीं है, सिर्फ दिमाग में आत्मा है ना, या सिर्फ अपर बॉडी में आत्मा है, लोअर बॉडी में आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। जो भी एक तरह से मटेरियल है या मैटर है, बॉडी है हमारी, जो सोल है वो पूरी तरह उसमें इनकॉर्पोरेट हो रही है ना, सिर्फ पार्ट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है ना, पूरी तरह एक्सटेंड हो रही है। कैसे एक्सटेंड हो रही है? मैटर की तरह एक्सटेंड नहीं हो रही, बट किस तरह एक्सटेंड हो रही है? लाइट की तरह। जैनिज़्म क्या कह रहा है कि जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी बॉडी में किस तरह एक्सटेंड हो रही है? लाइट की तरह, है ना। जिस तरह लाइट एक्सटेंड होती है, कि जैसे हमने कई बार सुना होगा कि भाई किसी राजा ने कहा कि एक पहेली बताओ, ऐसा क्या है जो मैं बहुत कम दाम में इस पूरे कमरे में भर दूं, है ना। तो वो क्या लेके आते हैं? एक दीपक लेके आते हैं, और दीपक की जो रोशनी है, उसकी जो लाइट है, वो पूरे रूम को इवनली क्या करती है? भर देती है ना। सिर्फ एक दीपक से वो जो पूरा रूम है वो भर जाता है। उसी तरह जो लाइट है, जिस तरह लाइट जो है वो पूरे रूम को भर दे रही है बिना कोई भी स्पेस छोड़े, उसी तरह जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? जीव की एसेंस है, और वो क्या कर रही है? हमारी जो बॉडी है उसमें पूरी तरह इनकॉर्पोरेट हो रही है ना, उसमें पूरी तरह एक्सटेंड हो रही है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो कॉन्शियसनेस है, जीव की जो एक एसेंस है, वो किस तरह एक्सटेंड हो रही है, या जीव जो है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो किस तरह एक्सटेंड हो रही है हमारी बॉडी में? लाइट की तरह एक्सटेंड हो रही है ना। वो पूरी बॉडी में एक्सटेंड हो रही है। जितना आपकी बॉडी होगी, जब हम छोटे होंगे तो हमारी सोल भी उतनी होगी, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी सोल हमारे साथ एक्सटेंड होती जाएगी, है ना। चलिए, हमने इसका ये डिस्कस कर लिया। अब हम जीव की बात कर रहे थे। तो जीव जो है कैसे हैं? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट जीव है ना। और जीव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं? वो भी कैसी हैं? इनफाइनाइट हैं। और जितने भी ये जीव हैं, इनफाइनाइट जीव हैं, ये क्या हैं? सभी सेम हैं, है ना। सेम कैसे हैं? क्वालिटेटिवली, है ना। क्वालिटेटिवली क्या है? अलाइक हैं, क्वालिटेटिवली सेम है, क्योंकि वो सभी क्या हैं? सोल्स है ना। उन सभी में क्या है? कॉन्शियसनेस है। बट डिफरेंट कैसे है?
है ना, क्या है जो मुझे और एक चिंटी को डिफरेंट बना रहा है ना, वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, है ना। क्या है जो एनिमल्स और मुझ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, एनिमल जो है वो तो 5 इंद्रिय जीव भी है, तो उसकी कॉन्शियसनेस में और मेरी कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है डिग्री का, है ना। तो क्वांटिटी का डिफरेंस है कि भाई मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी, उसके पास जो कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी है वो कैसी है, कम है। सो दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक, है ना, कि भाई क्वालिटी तो सेम ही है, बात तो कॉन्शियसनेस की हो रही है तो कॉन्शियसनेस ही, पर क्या है कम और ज़्यादा की बात हो गई कि भाई क्वांटिटेटिवली क्या है, डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कैसी है, डिफरेंट है। और डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अगर कम है तो इसका क्या मतलब है कि उस इंसान में इग्नोरेंस क्या है, ज़्यादा है ना। और अगर डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी जो इग्नोरेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। आई होप इतनी बात आपको कल की क्लासेस से याद होगी, है ना। चलिए भाई, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कल एक और चीज़ डिस्कस की थी कि भाई जो हमारा जीव है इसका जो ट्रू नेचर है वो कैसा था अकॉर्डिंग टू जैना, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जीव का जो ट्रू नेचर है वो कैसा है, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय का क्या मतलब है, अनंत मतलब इनफाइनाइट, है ना, और चतुष्टय मतलब 4, है ना। तो 4 एक तरह से क्वालिटीज हैं, वो भी कैसी, अनंत, इनफाइनाइट, है ना। मतलब ये जो क्वालिटीज हैं 4, ये किस तरह की क्वांटिटी में है, तो इनफाइनाइट क्वांटिटी में है जीव के पास, है ना। और ये 4 क्वालिटीज कौन सी थी, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट ब्लिस और इनफाइनाइट फेथ, है ना। इनफाइनाइट फेथ, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पावर और इनफाइनाइट ब्लिस, है ना। ये 4 जो क्वालिटीज हैं, अनंत चतुष्टय हैं, ये क्या है, जीव का ट्रू नेचर था। बट ड्यू टू इग्नोरेंस, है ना, ये क्या हो गया, बॉन्डेज में चला गया, और ये जो अनंत चतुष्टय है, ये जो क्वालिटीज हैं ये उससे छिन गई, है ना, ये लैप्स हो गई या डिग्रेड हो गई या पॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, फाइनाइट बीइंग बन गया। इनफाइनाइट से क्या बन गया, फाइनाइट बीइंग बन गया। और इसका ये जो नॉलेज है, पावर है, ब्लिस, ये सब कैसा हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक है। नॉलेज कैसा हो गया, रिलेटिव हो गया, और बीइंग कैसा हो गया, फाइनाइट बीइंग हो गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, है ना। तो भाई अब हमें समझना है कि भाई ये बॉन्डेज में आया कैसे, क्या हुआ, है ना, कि भाई ये सब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हमारे पास इतनी जो पावर थी वो सब चली गई, हम फाइनाइट बन गए, हमारा नॉलेज रिलेटिव हो गया। तो उन्होंने कहा भाई जो रूट कॉज है, बिल्कुल रूट कॉज है, वो हुआ आपकी इग्नोरेंस से, है ना। आप जो इग्नोरेंट बन गए उससे ही सब काम गड़बड़ हुआ है। क्यों भाई, इग्नोरेंस ने ऐसा क्या किया, बोले जैसे ही आपकी जीव जो है वो इग्नोरेंट हुआ ना, जैसे ही आपने इग्नोरेंस आई। अब इग्नोरेंस आने का क्या मतलब है कि भाई आपका जो फेथ है सबसे पहले वो चला गया। जो फेथ है किस पर, फेथ किस पर होगा, राइट नॉलेज पर, तीर्थंकराज पर, है ना। उन्होंने जो आपको रास्ता दिखाया उस पर, है ना, गॉड पर, सुप्रीम रियलिटी पर, है ना, या ट्रू रियलिटी पर, है ना, सब में ज्ञान जो है, राइट नॉलेज जो है, उस पर जो फेथ था वो आपका चला गया। जब आपका फेथ चला गया तीर्थंकराज पे से, है ना, या रियलिटी पे से, तो क्या हुआ, आप इग्नोरेंट बन गए, है ना। और जब आपने देखा होगा, जब भी हम कभी किसी भी जगह, क्या बहुत छोटी सी बात है, जब हम किसी पॉजिटिव चीज़ से दूर होते हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि नेगेटिव चीज़ें हमें अट्रैक्ट करने लगती है ना। जैसे जब तक हम ईश्वर की शरण में हैं, जब तक हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, जब तक हम पॉजिटिवली अपने आप को रखे हुए हैं कि नहीं सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, है ना, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तब तक आप बहुत
पॉजिटिव रहते हैं, हाँ कि मैं सब कर लूँगी ना, सब हो जाएगा। और जहाँ आपने थोड़ा सा भी अपने अंदर नेगेटिविटी लेके आए तो वो देखते ही देखते देखते आप पूरे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं ना। ये तो बहुत जनरल लेमन लैंग्वेज में जब हम कहते हैं तब ये चीज़ हमारे साथ होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में सेम यहाँ होता है कि जब हम बहुत ही एक पॉजिटिव जो चीज़ है उससे जब हमारा फेथ जो है वो हट जाता है तो हम क्या चले जाते हैं, हम पैशन की तरफ चले जाते हैं, है ना, एक नेगेटिव चीज़ की तरफ चले जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, पैशन की तरफ जाने लगते हैं। पैशन मतलब कसाय, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, है ना। पैशन मतलब कसाय, है ना। अब ये जो कसाय है ये क्या करती है, ये हमें फर्दर जो है डिग्रेड कर देती है ना। हमें जो क्या बोलते हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि जो कसाय वो किसकी तरह काम करती है, ऑयली सब्सटेंस की तरह, है ना, स्टिकी सब्सटेंस की तरह काम करती है ना। ये ऑयली सब्सटेंस है कि भाई जो बॉडी पे हमने ऑयल लगाया था ना जिससे कार्मिक पुद्गल आके हम पे चिपक गए थे, या धूल अगर हम पर चिपक जाती है, उसी तरह जो कसाई ऑयली सब्सटेंस की तरह काम करती है। जो पैशन है ना, वी टिल्ट और मूव टुवर्ड्स पैशन, है ना, पैशन की तरफ गए। पैशन भी जो है या कसाय जो है वो कितने टाइप के, 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, क्रोध, मान, माया एंड लोभ। क्रोध इज एंगर, है ना, मान इज प्राइड, माया इज डेल्यूजन एंड लोभ इज ग्रीड। तो जब हम इन 4 कसायों में आकर क्या करते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, हमारा फेथ चला जाता है, तो क्या हो जाता है, हम अपनी तरफ कार्मिक पुद्गल जो है उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना। हमने कल डिस्कस किया था कि क्या होता है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, है ना, ये हम जीव है ना, हम यहाँ खड़े हैं और हमने ये अभी जो धूल आ रही है वो हम पे नहीं चिपक रही, वो चली जा रही है ना। लेकिन सोचिए कि यही अगर जो जीव खड़ा और उसने बहुत ज़्यादा एक लेयर लगा ली अपने ऊपर कार्मिक उसकी कसायों की, है ना, कसाई की एक लेयर लगा ली, तो अब ये जो भी आश्रव हमारी तरफ आ रहे हैं, कार्मिक पुद्गल हमारी तरफ आ रहे हैं, हमने जो एक्शंस किए हैं उससे जो मैटर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो कार्मिक पुद्गल जनरेट होकर हमारी तरफ आ रहा है वो क्या हो रहा है, हम पे चिपक जा रहे हैं, ऐसे करके हम पे चिपक गया सब जगह, है ना। तो हम क्या हो गए, हम फाइनाइट हो गए, हम बाउंड हो गए, है ना। अब हम लिबरेट नहीं हो सकते, हमारा जो इनफाइनाइट नेचर था वो कैसा हो गया, चला गया, है ना। और हमारा राइट फेथ चला गया, हमारा नॉलेज चला गया, सब चला गया, ठीक है। तो हम बाउंड हो गए, है ना। कब, जब ये आके हमसे चिपक गए, है ना, क्योंकि इसने हमारा क्या किया, नॉलेज जो है उसे, राइट नॉलेज जो है या राइट फेथ जो है उसे क्या कर दिया, कंसील कर दिया, ठीक है। तो ये जो ऑयली सब्सटेंस है इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया, क्या चीज अट्रैक्ट की, कार्मिक पुद्गल, है ना, या फिर कार्मिक मैटर। आई थिंक जैनिज्म का ये एक थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव पॉइंट है, क्योंकि जिन्होंने भी कर्मास थ्योरी इससे पहले हमें दी है, अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी ने, उन्होंने कर्मा थ्योरी जो है उसे कभी मैटर से एसोशिएट नहीं किया, है ना। उसने उसे बहुत इमटेरियल एक तरह से कंसाइडर किया। उन्होंने उसे कहा है कि भाई ये फ्रूट्स हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, इस तरह की थ्योरी से उसे उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। कर्मा थ्योरी को एक रीत है, कॉस्मो है ना, जिससे आप बाहर नहीं आ सकते, इस तरह से। बट जैनिज्म उसे एक मटेरियल की तरह लेकर आ रहा है कि ये जो पुद्गल का एक पार्ट रहता है ना, कर्मास से जो ओरिजिनेट होकर एक मटेरियल सब्सटेंस जो निकल के आ रहा है, ये हमारी सोल से चिपक जा रहा है ना, ये हमारी सोल को कंसील कर दे रहा है। तो ये बहुत अलग एक तरह से डिफरेंट पॉइंट जो कहेंगे आप जैनिज्म का, कि वो इसे इमटेरियल नहीं कंसाइडर कर रहा कार्मिक पुद्गल को, वो उसको मैटर की तरह कंसाइडर कर रहा है ना, पुद्गल की तरह कंसाइडर कर रहा है जो कर्मा है। और वो कह रहा है कि इसलिए हम इससे क्या हो सकते हैं, हमारी जो जीव है, क्योंकि जीव का नेचर और पुद्गल का नेचर क्या है, अलग है ना, तो आप उसे सेग्रीगेट कर लोगे अगर आप उस पर काम करोगे तो, है ना।
तो वो यही कह रहे हैं कि जो कारमा है ये कोई इमटेरियल चीज़ नहीं है, है ना, ये पुद्गल ही है, बट ये क्या हुआ है, आपके एक्शंस से ओरिजिनेट हुआ है, और आपके जो नेगेटिव एक्शंस थे, लाइक कसायों के अंदर में आके आपने जो एक्शंस किए उनसे जो पुद्गल जनरेट हुआ है, कार्मिक पुद्गल आप जिसे कहेंगे, कर्मास एक्शंस के थ्रू, वो क्या है, आपकी जो सोल है उससे आके, आपकी जो जीव उससे आके चिपक गए हैं, और उसने आपके क्या किया है, राइट फेथ को, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, सबको क्या कर दिया, कंसील कर दिया है, आपके राइट नॉलेज को कंसील कर दिया है, आप सुप्रीम रियलिटी नहीं देख पा रहे, और आपकी जो रियलिटी है वो कैसे हो गई है, आपका जो नॉलेज है वो कैसा हो गया है, रिलेटिव हो गया है ना, आप इग्नोरेंट हो गए, आप बाउंड हो गए हैं ना, आप लिबरेटेड, जो जीव था, जो उसका एक्चुअल स्टेट था, जो अनंत चतुष्टय की स्टेट थी, अब आप उसमें नहीं है, आप इनफाइनाइट से क्या बन गए, फाइनाइट बन गए, है ना। तो ये क्या है, कार्मिक पुद्गल है ना, ये पुद्गल का ही एक तरह से कर्मास के थ्रू जो जनरेट हो रहा है वो है ना, मैटर है ये। अब भाई ये हमसे चिपक गया है ना, तो ये जो चिपक गया है, या ये जो कार्मिक पुद्गल हमसे आके चिपक रहा है जीव से, इसे क्या कहेंगे, आसरव, है ना, कार्मिक पुद्गल आके चिपक रहा है, ये क्या है, आसरव, और हमारी सोल इससे क्या हो गई, बाउंड हो गई, है ना, बाउंड हो गई, तो ये क्या हो गया, बंध, है ना। तो जैनिज्म ने ये क्या दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए, हमने कल भी डिस्कस किया था, आश्रव, बंध, संवर एंड निर्जरा। तो आश्रव बंध तक तो हमें समझ में आ गया, अब हम इसको आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना हो तो, है ना, फिर मैं इसे रब कर देती हूँ। क्या हुआ भाई, जीव एक्चुअली इस स्टेट में था, है ना, अनंत चतुष्टय की स्टेट में, है ना, ड्यू टू क्या हुआ, इग्नोरेंस, जो फेथ है तीर्थंकरा से, वो क्या हो गया, चला गया, तो इससे क्या हो गया, हम पैशन में आ गए, और कसाय के कारण, कसाय जो 4 टाइप के हैं, है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, इनके इन्फ्लुएंस में आकर, है ना, हमने गुस्सा किया, हमने माया की, मायाचारिता, है ना, कि हमने जानबूझ के कोशिश की कि किसी का अच्छा ना हो, हमारा अच्छा हो, है ना, हमने लोगों के बीच में झगड़े करवा दिए, कुछ भी करवा दिया, है ना, माया मान के हमने भाई प्राइड में आ गए, क्या अरे मेरा नॉलेज सबसे ज़्यादा बड़ा है, कोई मेरे आगे क्या लगेगा, है ना। तो ये जो है, ये आपकी जो ग्रोथ है उसको रोक दिया। लोभ जो है, तो लोभ ने आपको बिल्कुल ही अंधा बना दिया, है ना, आप देख ही नहीं रहे सही गलत कि आप कैसे वो चीज़ अटेन कर रहे हैं, है ना, बस चाहिए कैसे भी। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आके आपने क्या किया, अट्रैक्ट किया किसको, कार्मिक पुद्गल को। आपने इसके इन्फ्लुएंस में आके सबसे पहली बात क्या किया, आपने एक्शंस किए, है ना। अब जैनिज्म क्या कह रहा है, एक्शंस जो होते हैं ये आप लिख लेना, है ना, ये मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि इसके इन्फ्लुएंस में आके जब आप एक्शंस कर रहे हैं, तो जैनिज्म कह रहा है कि एक्शंस जो हैं वो 8 काइंड्स के होते हैं, है ना। 4 जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो आपको क्या करेंगे, फर्दर एक तरह से डिग्रेड करेंगे, है ना, आपको बॉन्डेज में डालेंगे, है ना। और जो बाकी के फोर्स हैं वो हार्मलेस हैं, आपको वो बेनिफिट नहीं करेंगे, सच नहीं कि ये पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव है, ये नहीं है सीन, है ना, ये हार्मलेस है, आपको ये बॉन्डेज में नहीं डालेंगे, है ना, ये आपको बॉन्डेज में नहीं डालेंगे, मतलब अगर आप ये एक्शंस कर रहे हो तो ये बॉन्डेज की तरफ लीड नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, अब इस ये जो है इनमें क्या क्या आ जाता है, इनमें आ जाता है दर्शनावर्णी, मोहनवर्णी, है ना, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय कहलाते हैं ये, है ना। या आप जब किसी के रास्ते में कुछ क्या बोलते हैं, रोड़े अटकाते हैं, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, घातीय कर्म कहलाते हैं, घातीय कर्म, और ये कहलाते हैं अघातीय कर्म। अब ये जो अघातीय कर्म है, ये 4 टाइप के, ये भी क्या उनसे हो जाते हैं, नाम कर्म, आयु, वेदना,
वेदनीय, है ना, गोत्र, है ना। जो घातीय हैं ये कौन से होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय। एक कौन सा रह गया, चलिए मैं एक अभी आपको देखकर बता दूंगी, है ना। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ये मिटा दूंगी, इसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो ये तो भाई हार्मलेस है, इनसे हमें दिक्कत नहीं है। पर जब पैशन में आकर हम जो एक्शंस लेते हैं, अगर हम वो घातीय कर्म करते हैं ना, घातीय एक्शंस लेते हैं कि भाई हमने किसी का जो नॉलेज है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, है ना, नॉलेज जो है उसे ऑब्स्ट्रक्ट किया, है ना। या दर्शना, जब कोई राइट नॉलेज सीख कर रहा था तो हमने क्या किया, उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, या हमने किसी को रियलिटी नहीं देखने दी, है ना। मोहनीय, जब हम एक तरह से मोह में आकर, है ना, पैशन में आकर, है ना, ग्रीड में आकर इस तरह से क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मोहनीय वर्ण। और एक और भी है, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना। तो जब हम ये एक्शंस लेते हैं तब क्या होता है, हमारे जो एक्शंस हैं वो क्या जनरेट करते हैं, कार्मिक पुद्गल। और ये जो कार्मिक पुद्गल हैं ये हमारे जीव से आकर क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। ये चिपक गया आश्रव, ये क्या कहलाता है, आश्रव, है ना। ये जो कार्मिक पुद्गल है जो जीव से आकर चिपक गया, ये क्या कहला रहा है, आश्रव, है ना। अब क्या हो गया, अब आश्रव चिपक गया, ये हमारे ऊपर आश्रव आके चिपक गया, है ना। तो हम क्या बन गए, हम आ गए बॉन्डेज में। दिस लीड टू बॉन्डेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, तो उन्होंने क्या समझाया था, उन्होंने क्या एनेक्डोट दिया था आपको, क्या आप ऐसे सोचिए कि हाँ, कि जैसे आपने अपनी बॉडी पर बहुत सारा ऑयल लगा लिया, है ना, और जब आपने विंडो खोली तो जितने भी एक तरह से डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपके जो हैंड से उन पे आकर लग गए, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने कल डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम विंडो क्लोज करेंगे, है ना, हम उन्हें आने से रोकेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हें रिमूव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो इसका इन्फ्लक्स है, जहाँ से ये आ रहे हैं, है ना, इनका जो इन्फ्लक्स है, जहाँ से आ रहे हैं कार्मिक पुद्गल, है ना, एक्शंस के थ्रू, इस इन्फ्लक्स को क्या करेंगे, हम स्टॉप करेंगे। तो जब हम इसे स्टॉप करेंगे, स्टॉपिंग द इन्फ्लक्स ऑफ कार्मिक पुद्गल, वो क्या कहलाएगा, संवरा, है ना। उसे जैनिज्म क्या कह रहा है, संवर कह रहा है। और इसको स्टॉप करने के बाद अब जो बचे हुए हैं इसको जब हम रिमूव करेंगे, रिमूविंग दी लेफ्ट ओवर कार्मिक पुद्गल, वो क्या कहलाएगी, निर्जरा। चलिए भाई, संवर समझ में आ गया, निर्जरा समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। मैम बॉन्डेज लिबरेशन तो हो गया, अब हम घर जाते हैं। बोला चले जाना, पर पहले ये बताओ कि ये करोगे कैसे, है ना। ये तो पता चल गया कि भाई स्टॉप कर देंगे तो संवरा हो जाएगा, रिमूव कर देंगे तो निर्जरा हो जाएगा। बट क्या ये इतना आसान है कि हाँ भाई आपने सोचा कि खिड़की बंद कर दो, झड़ा दो, क्या ये इतना आसान है ना। ये इतना आसान नहीं है। अब वो उसकी मेथड दे रहे हैं कि संवर और निर्जरा आप कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाता है हमारा जैन एथिक्स, है ना। यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्योंकि अब हम सीधे जो उन्होंने एक तरह से पाथ बताया हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो संवर और निर्जरा जो है वो कैसे होगी, तो भाई उन्होंने कहा जो रूट कॉज है वो क्या है, रूट कॉज क्या है, इग्नोरेंस है। तो हमें अगर इनको रिमूव करना है, स्टॉप करना है कार्मिक पुद्गल को, तो हमें क्या चाहिए, इग्नोरेंस को हटाना है। अब इसको कैसे हटाएंगे, तो राइट, इग्नोरेंस कैसे आई थी, जब हमारा इग्नोरेंस कैसे जाएगी, जब हमें क्या चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए,
बट राइट नॉलेज कब तक हमें नहीं मिल सकती, जब तक हमारे पास क्या नहीं है, राइट फेथ, है ना। जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे हम उसका ज्ञान कैसे लेंगे, है ना। फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो आपको ये बात कहेंगे कि जब तक आपके पास उस चीज़ पर फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, आप उसका नॉलेज नहीं ले पाएंगे, है ना। एक बेसिक नॉलेज के लिए आप पर उसका फेथ होना ज़रूरी है ना। तो नॉलेज चाहिए बट उसके लिए हमें राइट फेथ चाहिए, और राइट फेथ भी हमारे पास कैसे आएगा, जब हम राइट कंडक्ट करेंगे, है ना। तो इन दोनों चीज़ें हो भी जाए तो कुछ नहीं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई कंडक्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ फेथ भी है, नॉलेज भी है, बट आप अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, हाँ मुझे पता चल गया बंद करनी है विंडो और फिर झड़ाना है, पर आप झड़ाएं ना, आप विंडो बंद ना करें, है ना। जब आप उस पर एक्शंस ही नहीं लेंगे, है ना, राइट कंडक्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें अगर आपको पता भी हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। इनफैक्ट तत्वार्थ सूत्र जो है उसका जो उमा स्वामी या उमा स्वामी जी ने जो लिखा है तत्वार्थ सूत्र, उसकी जो पहला वो 10 अध्याय में है ना, उसका जो पहला अध्याय, उसका जो पहला श्लोक है वो यही कहता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्राणि वर्ड यूज़ किया उन्होंने, है ना। उसका मतलब है कि तीनों ज़रूरी है ना, कोई भी एक भी है या दो भी हैं तो भी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ये जो है राइट नॉलेज, ये क्या है, सम्यक दर्शन, नहीं ये फॉर राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। अगर यूजीसी में इसका करेक्ट ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र, है ना। ये फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड है और कंडक्ट जो है वो थर्ड है। तो इन तीनों को मिलाकर ही मोक्ष मार्ग बनेगा, है ना। आप इनके आपके पास अगर दो भी हैं तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। ये हमें तत्वार्थ सूत्र में जो पहला श्लोक है उसका उसमें पढ़ने मिलता है। और ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, जैनिज्म के 3 ज्वेल्स, है ना, या त्रिरत्नास। तो भाई अगर हमें आश्रव बंध से फ्री होकर संवर और निर्जरा करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें ये तीनों चाहिए कि हम सम्यक दर्शन भी ले लें, सम्यक ज्ञान भी ले लें, सम्यक चारित्र भी करें। हाँ भाई ये तो बहुत आसान है, आप कह रहे हैं तो अब हम ले लेंगे, हम कोशिश करेंगे, है ना, कि हमें ये सब मिल जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से है, राइट कंडक्ट से। आपको एक बेसिक फेथ हो, है ना, एक बेसिक नॉलेज हो, और फिर आप उसकी हेल्प से आप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर जा सकते हैं। पर जब तक आपके पास सम्यक चारित्र नहीं होगा ये चीज़ जो है ये शुरू नहीं हो पाएगी। तो सम्यक चारित्र जो है, राइट कंडक्ट जो है, इसके बारे में अब जैनिज्म क्या कह रहा है कि कौन कौन से तरीके हैं या पाथ क्या दिया है जैनिज्म ने राइट कंडक्ट के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हम एक तरह से जैन एथिक्स पे आ गए हैं ना। बॉन्डेज और लिबरेशन अभी चल रहा है क्योंकि अभी लिबरेशन बाकी है, जब हम ये डिस्कस कर लेंगे तब हम एक बार लिबरेशन पे और आएंगे, है ना। तो वो क्या बता रहा है सम्यक चारित्र में या राइट कंडक्ट में, तो वो बता रहा है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में क्या क्या आ जाएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यूजुअली हम इसे जिस सीक्वेंस में याद करते हैं वो क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। बट इसका जो राइट ऑर्डर है वो ये है। और अगर यूजीसी सीएसई में अगर इसका ऑर्डर आता है ना, सॉरी यूजीसी सीएसई कह रही हूँ, यूजीसी नेट में अगर इसका ऑर्डर आता है तो आपको यही ऑर्डर याद रखना है ना। मैंने इसकी जो ट्रिक बनाई थी वो ऐसी थी कि ए इधर एस लग गया, इधर बी लग गया, और याद है कि पहला तो अहिंसा ही होगा, लास्ट वाला परिग्रह है तो बच गया अस्तेय, है ना, और एस भी तो एक ही है ना। तो ये सही सीक्वेंस है ना। अब हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अहिंसा में क्या आ जाएगा, नॉन वायलेंस, है ना।
सत्य इज ट्रुथफुलनेस या ट्रुथ, है ना, कि आप सच बोलें, है ना, सच पर बेस्ड रहें हमेशा। अस्तेय क्या है कि आप कभी नॉन स्टीलिंग, एक तरह से, है ना, कि नॉन स्टीलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चोरी है। इसमें एक लाइन मिलती है, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग पाठशाला जाते थे, तो वहाँ पर एक बात कहते थे कि रखी पड़ी या कहीं मिली हो, पर की वस्तु यदि मिली हो, हाथ में लेता अपनी बताता, चोरी तीजा पाप कहाता, है ना। तो ये जो अस्तेय है ये नॉन स्टीलिंग है ना, तो चोरी ही है इसका मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मतलब कि आपने चुरा लिया, है ना, डाका वाका डाल दिया। कि अगर किसी की भी कोई चीज़ हो, अगर आप उसे अपनी बता दे रहे हैं ना कि मैं हूँ, है ना, अब आप कैसे भी ले उसको, है ना, छल से, माया से, तो ये सब क्या कर रहे हैं आप अस्तेय के अंदर जो है उसको अपोज कर रहे हैं ना। ब्रह्मचर्य इज सेलिबेसी, बट इसका मतलब सिर्फ सेलिबेसी नहीं है ना, इसका मतलब है कि ब्रह्म आचरण, है ना, कि राइट कंडक्ट, है ना। और अपरिग्रह इज कि आप होल्ड कर ना रखें, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके ना रखें कि इतने फ़लाने कपड़े, इतने फ़लाने जूते, इतना सब, ये इतने मकान, ये क्या करता है आपकी जो ग्रीड है उसे इंक्रीज़ करता है। तो परिग्रह ना करें, है ना। परिग्रह मतलब होल्ड करके रखना या होल्ड करना, है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखना, है ना, कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भी चाहिए, ये इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, है ना, थोड़ा और। एक अच्छी क्या बोलते हैं एनिमेटेड मूवी है, थोड़ा और चाहिए, है ना, उस तो ये जो है इससे हमें बचना है ना, क्योंकि ये क्या करता है हमारी ग्रीड को इंक्रीज़ करता है। और ग्रीड क्या है, कसाय है। तो हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं अटक जाएंगे, है ना। तो हमें अपरिग्रह करना है ना, हमें जो है होल्ड करके या स्टॉक करके नहीं रखना है चीज़ें, है ना, हमें देना आना चाहिए, हमें लेट गो करना आना चाहिए चीज़ें, है ना। तो ये पंच महाव्रत हैं। इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो जैनिज़्म की एथिक्स में सम्यक कंडक्ट में आती हैं, जैसे समिति, गुप्ती, है ना, गुप्ती, या फिर 10 लक्षण धर्म, है ना, 10 लक्षण जो धर्म है वो हमें पालन करने चाहिए, है ना। अब 10 लक्षण धर्म में पहले हम समिति गुप्ती समझ लेते हैं। समिति क्या है, जो ज़्यादातर जो आप देखेंगे जैन दिगंबर ऋषि मुनि या माता जी वगैरह रहती हैं, उनके हाथ में पिछी रहती है ना, तो वो पिछी से देखते हुए चलती हैं। रोड पे आप देखते हुए चलते हैं कि आप चलते फिरते आते जाते आप किसी जीव की हिंसा ना कर दें, उठते बैठते हैं ना, कि आपने ऐसे पानी लिया, वहाँ कोई जीव था तो वहाँ उसकी हत्या हो गई, है ना, आपने पेड़ों में पानी डाला, वहाँ छोटे छोटे जीव थे तो आप देख कर पानी डालें, है ना, थोड़ा देख कर चले, उठें बैठे, है ना, तो वो क्या कहलाती है, समिति कहलाती है। गुप्ती क्या कहलाती है, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोले, है ना, गुप्त कम बात करना, है ना। साथ में अगेन जो जैनिज़्म में जैसे जो माता जी या मुनि महाराज रहते हैं, वो शाम को सूरज ढलने के बाद मौन ले लेते हैं, है ना, रात भर वो मौन ही रहते हैं, वो बोलते नहीं, क्योंकि रात में जीव रहते हैं, बोलने से जो वायु में जो जीव रहते हैं उनकी जीव हिंसा होगी, ये सोचकर वो मौन ले लेते हैं, है ना। कम बोलना, है ना, गुप्ती का मतलब जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना बोलना। प्लस क्या होता है, ज़्यादा बात करते तो हम ज़्यादा पंचायतों में पढ़ते हैं ना, कि इसकी उसकी ऐसा वैसा, तो हमारे दिमाग में क्या आती है, कसाए, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, अभी बताता हूँ उसको, है ना, क्रोध आ गया, अच्छा हमसे बड़ा है क्या, मान आ गया, अभी बताता हूँ मैं उसको, माया आ गई, है ना, हाँ थोड़ा तो मुझे भी चाहिए, अच्छा उसके पास इतना हो गया है, मुझे भी इतना चाहिए, है ना, उसने 2 मकान बना लिए, मैं भी 3 मकान बनाऊंगी, लोभ आ गया। तो क्या होता है, गुप्ती से क्या होता है, कम बात करना, है ना, जितना ज़रूरी हो, जो सही हो, है ना, जिससे हमारा बेनिफिट हो रहा हो, सिर्फ उतनी बात करना, है ना, ये आ जाता है गुप्ती में। 10 लक्षण धर्म में क्या आ जाता है, 10 लक्षण धर्म में है एक तरह से 10 गाइडिंग कंडक्ट्स जो आपको करने चाहिए। 10 लक्षण धर्म में आ जाता है उत्तम, मतलब राइट, है ना, ये आप सबके आगे जोड़ देना, उत्तम, है ना, उत्तम क्षमा, सबसे पहले क्षमा, है ना, फॉरगिवनेस, क्षमा, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सच, शौच, संयम,
तपस, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ देखो मुझे सारे याद है। फॉरगिवनेस इज क्षमा, है ना। मार्दव इज लाइक पोलाइटनेस, है ना, कि आप पोलाइट रहें, है ना, आप में प्राइड जो है वो ना आए, है ना, प्राइड ना आए, इसके लिए है पोलाइटनेस, है ना। अब ये जो है फॉरगिवनेस, ये किसको हमारे पंच महाव्रत से कनेक्ट कर रहा है? अहिंसा से, कि जब आप अहिंसा को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप फॉरगिव कर देंगे उसको, है ना। जब आप ये जो है, जो आप मान है, जो आपको मान है, जो आपको कसाई लेके जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पोलाइटनेस चाहिए। आर्जव क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, है ना, जो है सामने, है ना। आप मायाचारिता जो है वो नहीं करना, है ना। तो क्या हो गया? आर्जव, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। सच क्या है? ट्रुथफुलनेस, है ना। शौच क्लीनलीनेस, है ना, कि भाई जो आप भोजन ले रहे हैं वो शुद्ध हो, है ना। अच्छा भोजन आपके शरीर में जाए, अच्छे विचार आपके शरीर में जाएं, बैठना उठना, है ना, सब में क्या करना है? आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है। संयम क्या? आपको भाई सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है उससे काम करना है ना। बोथ फिजिकल सेल्फ रिस्ट्रेंट्स, है ना, कि जो हमारी फिजिकल डिज़ायर्स हैं कि भाई ठंड लग रही है तो हमने 10-12 कंबल ओढ़ लिए, है ना, गर्मी लग रही है तो हम एसी ऑन कर लिए, है ना। तो थोड़ा हमें नेचर जो है उससे अपने आप को, उससे लड़ना आना चाहिए, है ना, हमें उसे एक तरह से अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना आना चाहिए, है ना। तो ये सेल्फ रिस्ट्रेंट, संयम। और भी जो हमारी फिजिकल डिज़ायर्स हैं, है ना, उन पर सेल्फ रिस्ट्रेंट, जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं, मेंटल डिज़ायर्स हैं, है ना, उन पे सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, संयम होना चाहिए आपको अपने ऊपर। ये नहीं कि भूख लग रही तो रात में 3 बजे 4 बजे उठ के आप खाना खा रहे हैं ना, वो क्या करेगा? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देगा, है ना। तो या मन वो तो है ही, जब भी आप केओस की तरह काम करते हैं ना, बिना कोई एक सिस्टम फॉलो किए, तो वो आप क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हार्म कर रहे हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि आप एक ऑर्डर में काम करें, एक संयम से काम करें, है ना, सेल्फ रिस्ट्रेंट। तपस इज तपस्या, है ना, तपस्या करना, कि भाई ध्यान लगाएं, है ना, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, है ना, कि वो जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे इतना जल्दी अफेक्ट ना हो, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाना अपने आप को, तपस्या करना। त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, है ना। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं तो आपका जो मेंटल एक तरह से साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो क्या करता है? अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है ना। तो आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आएंगी आप उनसे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो सेक्रीफाइसेस हैं ये क्या करते हैं? आपको मेंटली इमोशनली क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना। तो ये त्याग हो गया। अकिंचन, अकिंचन इज अगेन लाइक अपरिग्रह, है ना, कि आपको ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना है ना, आपको स्टॉक करके नहीं रखना है ना चीज़ें। और ब्रह्मचर्य तो यही है ना जो है सेलिबेसी, है ना। तो बस ये 10 लक्षण धर्म है, समिति गुप्ती वगैरह हैं और पंच महाव्रत है। ये क्या है? राइट कंडक्ट्स हैं जो जैनिज्म ने बताए हैं। अब जब जीव जो है वो जब ये राइट कंडक्ट्स करता है तो वो क्या हो जाता है? वो लिबरेट हो जाता है, उसे क्या हो जाता है? राइट नॉलेज जो है वो अटेन हो जाता है। और राइट नॉलेज हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, वो क्या है? कैवल्य ज्ञान। और जैसे ही जीव को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है वो केवली बनता है, वो क्या कर जाता है? वो लिबरेट होके कहाँ चला जाता है? सीधे लोकाकाश से ऊपर एक सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला। सिद्ध शिला मतलब जहाँ पे सिद्ध जो भगवान है वो विराजमान है ना। तो सिद्ध शिला ऐसी है, सिद्ध शिला यहाँ लोकाकाश के ऊपर, ये हमारा लोक है, ये हमारा आकाश है ना, इसके ऊपर एक सिद्ध शिला है। तो ये जीव जैसे ही उसने यहाँ लिबरेशन मिला वो सीधे सिद्ध शिला में जाके यहाँ पर क्या हो गया? विराजमान हो गया और उसे लिबरेशन मिल गया। फाइनली हमारा बॉन्डेज लिबरेशन जैन एथिक्स आज जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको जैनिज़्म से रिलेटेड कोई डाउट्स आए, आपको लगे कि मैंने अगर कोई चीज़ उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई है तो आप बताएं, मैं अगर ज़रूरत लगती है तो मैं उस पर और डिस्कशन कर सकते हैं हम, है ना।
थिंक आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है ना। कल से हम बुद्धिज़्म की क्लास जो है वो शुरू करेंगे। होपफुली मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूँ, है ना। बाय।